दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन हुए गिरफ्तार। एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन को लेकर दिए बयान के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। बाद में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने किया रिहा। यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र का दूसरा दिन। सरकार ने पेश किया 59,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। विपक्ष ने किया प्रदर्शन। जजों के लिए सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस। कहा जज फैसले में हल्के और गरिमाहीन शब्दों के इस्तेमाल से बचे। इज्जत, पवित्रता, बेबस महिला जैसे शब्दों का किया जिक्र। थाईलैंड दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट भयानक टर्बुलेंस में फंसी। अचानक नीचे उतरने लगा विमान। कई यात्री हुए घायल। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में छिड़े घमासान की। गृहमंत्री अमित शाह को लेकर सीजेपी के सवालों की। देखेंगे E20 पेट्रोल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के बड़े आंदोलन को। E20 से छुटकारा चाहिए तो जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा और बहुत बड़े स्केल पे उतरना पड़ेगा। पटना में क्यों छात्रों के आंदोलन को फिर कुचलने की हुई कोशिश। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के मानसून सत्र के 12वें दिन भी विपक्ष मोदी सरकार पर हावी नजर आया। पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर सरकार पहले से ही बैकफुट पर है। गृहमंत्री अमित शाह सदन में नहीं आ रहे, लेकिन अब उनकी इस गैर मौजूदगी पर भी विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भी विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। संसद का मानसून सत्र मोदी सरकार को बहुत भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। पहले ही शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा और अब विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ गया है। विपक्ष के तेवरों ने मोदी सरकार की नींद उड़ाती है। विपक्ष के डर से अमित शाह ने सदन से दूरी बना रखी है। उससे ये साफ है कि विपक्ष के हमलों के आगे सरकार भी बेबस नजर आ रही है। सत्र के 12वें दिन भी संसद में माहौल गरमाया रहा। दोनों ही सदनों में जमकर बवाल देखा गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर चंदे चोरी में हेराफेरी और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले को लेकर परिसर में पोस्टरों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। तो आपने देखा कि किस तरह विपक्षी सांसदों ने बीजेपी विरोधी नारे लगाए। गृह मंत्री अमित शाह की सदन में गैर मौजूदगी को चुनौती दी। सदन के अंदर भी विपक्ष का विरोध इसी तरह जारी रहा। ऐसे में लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ 19 मिनट चल पाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान टैक्स संशोधन से जुड़े बिल पेश किए। इसके बाद सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गया। राज्यसभा में भी 2 बार कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान सदन में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच बहस भी हुई। राम मंदिर के मुद्दे पर खड़गे ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था। सरकार ने ट्रस्ट को 70 एकड़ से ज्यादा जमीन सौंपी। पीएम खुद राम मंदिर से जुड़े हर आयोजन में शामिल हुए। अब ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां कहां हैं? सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए। इस पर किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप मढ़ते हुए कहा कि पहले भगवान राम का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगी, उसके बाद सरकार से जवाब मांगिए। इस गहमागहमी के बीच राज्यसभा भी स्थगित हो गई। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी इस गतिरोध के चलते जिस तरह सदन में चर्चा नहीं हो पा रही, उसे लेकर जब खड़गे से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का हो या बच्चों पे जो अन्याय अत्याचार हुआ उसका हो, यही चाहते हैं। क्यों वो घबर रहे हैं मालूम नहीं। और हम चाह रहे सिर्फ स्टेटमेंट दो, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप अपनी बात रखेंगे, हम हमारी बात रखेंगे। इसमें क्या कौन सी ऐसी बड़ी उनको चिंता की बात है, मुझे समझ में नहीं आई। खड़गे ने कहा कि या तो गृह मंत्री डरे हुए हैं या फिर वो सदन का अपमान करना चाहते हैं। संसद में पुलिस कार्रवाई को लेकर अमित शाह से जवाब की मांग की जा रही है। न सिर्फ विपक्ष बल्कि छात्र भी जवाब मांग रहे हैं। लेकिन पुलिस कार्रवाई किसके कहने पर की गई, इसे लेकर अब तक सरकार ने चुप्पी नहीं तोड़ी है और अब सीजेपी भी गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हो गई है। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने अमित शाह को घेरा है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। छात्रों के आंदोलन से मोदी सरकार बुरी तरह घबराई हुई है और ये घबराहट शुरू से ही थी। इसी कड़ी में जब छात्रों ने 20 जुलाई को संसद कूच किया तब उन पर जमकर लाठियां चलाई गई। यहाँ तक कि पैलेट गन का इस्तेमाल भी किया गया, जिससे कई बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन किसके आदेश पर ये एक्शन लिया गया, इस पर कोई जवाबदेही सरकार की तरफ से नहीं ली गई। गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया जा रहा है, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन जवाब देना तो दूर, वो संसद में दिखाई भी नहीं दे रहे, जिस पर विपक्ष अमित शाह और पीएम मोदी दोनों पर ही हमलावर है। और अब कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ दास ने भी शाह को घेरा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बल सीआरपीएफ के अधीन आरएएफ द्वारा भारत के लोगों, यहाँ के बच्चों को बेरहमी से पीटा गया, जिनमें से कुछ हमेशा के लिए अंधे हो गए। इसीलिए उनके मुखिया गृह मंत्री अमित शाह को उनके अपराधों के लिए जवाबदेह होना चाहिए।
सौरभ ने इस पर पोस्ट किया कि पिछले 2 हफ्तों से शाह संसद के सामने पेश होकर अपनी सेना की क्रूरता का जवाब क्यों नहीं देते। आखिर जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए। स्पीकर ओम बिरला सरकार को जवाबदेह ठहराने में असमर्थ क्यों है? निष्पक्ष रहना उनका कर्तव्य है। राजनीतिक रूप से पक्षपाती और पक्षपाती स्पीकरों को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। 20 जुलाई 2026 के काले दिन के लिए अमित शाह को संसद के सामने जवाबदेह ठहराने की सांसदों की मांग कोई क्रांतिकारी मांग नहीं है। ये एक जायज मांग है जिसे तत्काल पूरा किया जाना चाहिए ताकि हमारी संसद सुचारू रूप से चल सके। जिस तरह सीजेपी और विपक्ष दोनों शाह के खिलाफ हैं, उससे शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। मोदी सरकार चौतरफा घिर गई है। छात्रों पर लाठीचार्ज से लेकर E20 फ्यूल तक तमाम मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। E20 फ्यूल के विरोध में आम आदमी पार्टी ने तो मोर्चा ही खोल दिया है। जनता के पिटीशन के साथ आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम आवास तक मार्च शुरू किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया, जिसके बाद मामले में बवाल और बढ़ गया। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर हुए छात्र आंदोलन और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद सियासत का तूफान अभी थमा भी नहीं था कि अब एक नया मुद्दा केंद्र सरकार के लिए मुसीबत बनता दिख रहा है। इस बार विवाद E20 पेट्रोल को लेकर है, जिस पर आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने E20 फ्यूल के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने फिरोज शाह रोड पर ही उन्हें मनीष सिसोदिया, जैस्मिन शाह और अन्य नेताओं को रोक दिया। इसके बाद सभी नेता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। पार्टी का दावा है कि वो 2,33,000 से ज्यादा लोगों की हस्ताक्षर की गई याचिकाएं लेकर प्रधानमंत्री से मिलने जा रही थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। फिलहाल केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया कि सभी पिटीशंस मोदी जी को भेज दी गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 1 महीने पहले हमने E20 पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में नहीं आना चाहिए। उन्हें अमेरिका से एथनॉल खरीदना बंद करना चाहिए और हमारे देश पर E20 थोपना बंद करना चाहिए। आंदोलन बहुत बड़ा होना पड़ेगा। जो नीट वाला पूरा आंदोलन था, उसमें मोदी जी को खुद निर्णय लेना था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है कि नहीं लेना। यहाँ पे तो ट्रंप का दबाव है। दरअसल E20 यानी 20% एथनॉल और 80% पेट्रोल के मिश्रण को लेकर लंबे समय से बहस जारी है। कई वाहन मालिकों का कहना है कि पुरानी गाड़ियों में इसके इस्तेमाल से माइलेज कम हो रहा है और इंजन पर भी असर पड़ने की आशंका है। हालांकि सरकार लगातार कहती रही कि एथनॉल मिश्रित ईंधन आयातित तेल पर निर्भरता कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और प्रदूषण घटाने की दिशा में एक अहम कदम है, लेकिन जनता के बीच सरकार के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर E20 फ्यूल के विरोध में प्रदर्शन देखा गया, तो पटना में भी कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के नेता सड़क पर थे। हजारों छात्रों ने सरकार के खिलाफ एक बार फिर प्रदर्शन करते हुए सीएम आवास की तरफ मार्च करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जबकि NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़ को हिरासत में ले लिया गया। तो क्यों पटना में फिर छिड़ा छात्रों का यह आंदोलन, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में छात्रों का आंदोलन खत्म होने के बाद अब बिहार में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन ने जोर पकड़ लिया है। बीते कई दिनों से छात्रों पर लाठीचार्ज और कथित तौर पर AK-47 के इस्तेमाल का मुद्दा गरमाया हुआ था और आज इसी को लेकर राज्य का राजनीतिक और सामाजिक माहौल एक बार फिर गर्मा गया। हजारों छात्र पटना की सड़कों पर उतर आए और मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कई जगह बैरिकेडिंग की, लेकिन छात्र आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।